आज भले ही लोग अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं, क्योंकि कैकेयी नाम रखना लोग निंदनीय समझते हैं, लेकिन रामचरितमानस की माता कैकेयी निंदनीय नहीं, वंदनीय है। माता कैकेयी ने अपने जीवन काल में जो त्याग, बलिदान और समर्पण दिया, उतना किसी ने भी नहीं दिया। महाराज दशरथ के 4 पुत्रों में प्रभु श्री राम माता कैकेयी के अति प्रिय पुत्र थे। वह भरत से भी ज्यादा भगवान श्री राम से स्नेह करती थी। माता कैकेयी का जन्म कैकेया राज्य में हुआ। रानी कैकेयी कैकेया नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए इन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कैकेया के नाम पर पड़ा। माता कैकेयी अनुपम सुंदरी, बुद्धिमान, साध्वी और श्रेष्ठ वीरांगना थी। इन्होंने देवताओं और असुरों के संग्राम में महाराज दशरथ के साथ सारथी का कार्य करके अनुपम शौर्य का परिचय दिया और महाराज दशरथ के प्राणों की 2 बार रक्षा की। माता कैकेयी की कौशल से प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने उनको 2 वर मांगने को कहा। इस पर माता कैकेयी ने बोला, समय आने पर मांग लूंगी। महाराज दशरथ से विवाह के पूर्व माता कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा करती थी। तब माता कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने माता कैकेयी की एक हाथ वज्र की बना दी और वरदान दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। इसी तरह समय का पहिया चलता रहा और माता कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ से हो गया। काफी वर्षों के इंतजार के बाद महाराज दशरथ के घर अयोध्या में 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम था राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। माता कैकेयी सबसे ज्यादा स्नेह प्रभु श्री राम से ही करती थी। श्री रामचरितमानस में माताओं में सबसे ज्यादा समर्पण माता कैकेयी ने किया है। प्रभु श्री राम बालकाल से ही माता कैकेयी के पास ही सोते थे। वो कभी अपनी माता कौशल्या के पास नहीं सोए। एक बार माता कौशल्या को लगा कि सभी माताएं अपनी अपनी लल्लाओं को अपने पास सुलाती हैं और मेरा लल्ला कैकेयी के पास सोता है, क्यों ना आज मैं अपने लाल को अपने पास सुलाऊं। तो उस दिन माता कौशल्या राम जी को लेकर अपने पास चली गई। उस दिन प्रभु श्री राम आधी रात तक इधर उधर करवटें लेते रहे। तब माता कौशल्या ने पूछा, पुत्र राम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या तुम रोज इतनी देर तक जागे रहते हो? तब भगवान राम ने कहा, नहीं माता, मैं तो रोज बहुत जल्दी ही सो जाता हूँ। मैया बोली, फिर आज क्यों जग रहे हो? तब भगवान बोले, मैया सच सच बोलूं तो जब तक मैं अपनी कैकेयी मैया के बगल में ना सोऊं तब तक मुझे नींद नहीं आती है। ये सुनकर माता कौशल्या के आंख भर गए और बोली, राम, धन्य है कैकेयी, जिसने तुम्हें इतना प्यार दिया कि उस प्यार के बिना तू रहता नहीं है। धन्य है तू और तुम्हारी माँ कैकेयी। और सच कहूँ तो बगल में लिटाने का और सुलाने का असली भागीदार तो कैकेयी ही है। माता कौशल्या ने राम जी का हाथ पकड़ा और सोची कि यहाँ तो ये सो नहीं पाएगा, तो क्यों न इसे कैकेयी के पास उसके भवन में पहुंचा दे। ये कैकेयी का ही प्यारा है, ये तो कैकेयी के साथ ही रहेगा। लेकिन दरवाजा खोलते ही एक नजारा माता कौशल्या देखती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माता कौशल्या दरवाजा खोलती है तो देखती है कि माता कैकेयी दरवाजे के कोने पे खड़ी है और कोने में खड़ी होकर रो रही होती है। माता कौशल्या पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो माता कैकेयी कहती है कि राम को ले जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण चले गए हों और अपने प्राणों को लेने के लिए आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ। ऐसा था माता कैकेयी और प्रभु श्री राम का प्रेम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी अपनी रामकथा में माता कैकेयी की समर्पण भाव के बारे में बताए हैं। बागेश्वर सरकार बताते हैं, एक बार बाल काल में प्रभु श्री राम खेल रहे थे और खेल खेल में माता कैकेयी के आंखों पर हाथ रख दिए और आवाज बदल कर बोले, माता बताओ कौन? माँ तो सब जानती है, परंतु माता भी खेल करने लगी। भगवान श्री राम को खुश करने के लिए माता ने बोला, अच्छा भरत आ गया। भरत भगवान खील खिलाने लगे और बोले, मैया तू हार गई, मैं तो भरत नहीं, मैं तो राम हूँ। मैया बोली, अच्छा तो मैं हार गई लल्ला। तब भगवान राम ने कहा, मैया यदि तुम हार गई हो तो मुझे कुछ मिलेगा। मैया ने कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। तब भगवान ने बोला, सोच लो मैया, जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसे सावधानी पूर्वक सुनना, क्योंकि हो सकता है जो मैं मांगने जा रहा हूँ उससे तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कलंक लगेंगे, तुम्हारा सुहाग भी उजड़ सकता है, दुनिया में लोग तुम्हारी नाम के थू थू करेंगे।
माता कैकेयी प्रभु श्री राम से इतना स्नेह करती थी कि उन्होंने ये तक कह दिया, बेटा तुम्हारी खुशी के खातिर मैं सारा कलंक तक सह लूंगी। एक बार नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हे राम, मैं बार बार कलंकित होने को तैयार हूँ। तब बाल काल में ही श्री राम ने माता कैकेयी से 2 वचन मांगे थे, जिसमें पिता दशरथ से भरत को गद्दी और स्वयं को वनवास मांगने के लिए कहा था। माता कैकेयी के वचनों के बारे में तो भगवान जानते ही थे, जो महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को देने को कहा था। माता कैकेयी ने कहा, हे राम तुम मुझसे मेरे प्राण मांग लो, लेकिन अपने से दूर न करो। तब भगवान श्री राम ने कहा कि माता यदि वनवास नहीं हुआ तो मेरे अवतार का कार्य पूर्ण नहीं होगा। मुझे वन में जाकर संतों का दर्शन करना है और रावण का वध करना है। श्री राम की प्रसन्नता के लिए ही वह राजा दशरथ से 2 वर मांगती है। कैकेयी जैसी माँ ही नहीं हुई, कैकेयी निंदनीय नहीं, श्री रामचरितमानस की कैकेयी वंदनीय है, क्योंकि माता कैकेयी ही है जिसने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया और वन में भेजकर रावण का वध कर ऋषि मुनियों को बचाया। जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तभी कैकेयी को भवन में चली गई और राजा दशरथ के पूछने पर 2 वर मांगे, जिसमें भरत को राज और श्री राम को 14 वर्ष वनवास मांगा। 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा था क्योंकि रावण की आयु 14 वर्ष शेष थी। रामचरितमानस के सभी पात्रों का चरित्र चित्रण पहले से ही निश्चित था। वह चाहे मंत्रा द्वारा माता कैकेयी को भड़काना हो या माता कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से श्री राम के लिए वनवास या भरत के लिए राज्य मांगना हो। इसलिए रामचरितमानस की माता कैकेयी निंदनीय नहीं, वंदनीय है, जिन्होंने भगवान के कार्यों में उनकी सहायता की। कैकेयी जैसी माँ ही नहीं हुई है और कैकेयी निंदनीय नहीं, वंदनीय है।